देवकी कंस की चचेरी बहन थी। आज कंस इतने हर्षोल्लास के साथ देवकी वसुदेव को विदा करने जा रहा है। तभी आकाशवाणी होती है कि अरे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा करने जा रहे हो, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा वध करता होगा, काल कलवित करेगा तुम्हें। कंस के हृदय से प्रेम मानो बिला गया। देवकी के केस पकड़कर नीचे खड़ा कर देता है, तलवार निकाल लेता है और कहता है इसका वध कर दूंगा तो पुत्र कहाँ से होगा, संतान कैसे होगी। वसुदेव हाथ जोड़ लेते हैं, अपने बुद्धि और विवेक से देवकी को बचा लेते हैं और कहते हैं, हे राजन, आप मथुरा नरेश हैं, आपकी वीरता कलंकित हो जाएगी यदि स्त्री पर आप शस्त्र उठाओगे, आपका यश धूमिल हो जाएगा। तो कंस ने कहा फिर क्या करूं। वसुदेव ने कहा, हे राजन, जो हमारी संतान होगी हम आपको समर्पित कर देंगे, उनका जीवन और मृत्यु आपके हाथ में होगा। कंस को स्वीकार हो गया। कंस ने कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव ने समर्पित कर दिया कंस को। कंस को दया आ गई, छोड़ दिया। तब नारद जी ने भ्रमित किया, पुष्प को दिखा करके पंखुड़ी गिनाया, धरती पर भूमि पर लकीरें बनाया, इनको गिनो कौन सी पहली है कौन सी आखिरी है। और यह कहकर कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई और कंस ने उस बच्ची की हत्या कर दी। 6 बच्चों की हत्या कर दिया वसुदेव और देवकी के। आज 7वां गर्भ जब आया गर्भ में देवकी के, तो भगवान की इच्छा से साकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, जो बलराम हुए हैं। आज भगवान जगत नियंता पर ब्रह्म परमात्मा 8वें गर्भ में देवकी के आए हैं, जिनको देखकर कंस बड़ा भयभीत हुआ कि अब ये 8वां गर्भ है, अब इसमें बड़ी सतर्कता से हमें रहना है। आज रातों को नींद नहीं आती कंस को, दिन में चैन नहीं है, झरोकों से झांकता है कारागार के, तो देवकी के मुखमंडल पर अलौकिक तेज है, जो कि कंस की आंखें चौंधिया जाती हैं। आंखों को मीचता हुआ आता है राजसभा में और ऐलान कर देता है, पहरेदार बढ़ा दीजिए, कारागार में ताला डबल करवा दीजिए, किवाड़े मजबूत कर दीजिए। और भयभीत होता है कंस। आज परम ब्रह्म परमात्मा का वह अलौकिक तेज देवकी के मुखमंडल पर प्रभासित हो रहा है। देवतागण स्तुति करते हैं, सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करके अपने अपने घर को जाते हैं। तभी परब्रह्म परमात्मा जगत नियंता चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं कारागार में। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करहूँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावै श्रुति संता, सो जन अनुरागी मम हित लागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो या उपहासी मम उर्वासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुनाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुन बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैस सलीला यत प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, यह चरित जगा मैं
हरिपद पावे ते न पर भवकूपा। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले बाल राम भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने नंद नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन ने कारागार में प्रकट हुए हैं, चतुर्भुजी रूप में अवतार लिए हैं। वसुदेव से कहते हैं देवकी से कि मुझे गोकुल में पहुंचा दो, वहाँ जो कन्या है नंद यशोदा की, यहाँ उसे कारागार में ले आओ। जब तक वो कन्या आ नहीं जाएगी तब तक तुम्हारे ये हथकड़ी बेड़ी सब खुले रहेंगे, द्वार खुले रहेंगे, कपाट खुले रहेंगे। और जब वो कन्या आ जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। वसुदेव छोड़कर आते हैं लाला को, कृष्ण को। कन्या को लेकर जब प्रवेश हो जाते हैं, बेड़ियां पड़ जाती हैं, वज्र के किवाड़ बंद हो जाते हैं, और फिर उसके बाद पहरेदार जग जाते हैं। तब कन्या रोती है। कंस उस कन्या को भी मारना चाहा, उस पत्थर में पटकना चाहा। देवकी रोती है, अरे भैया ये तो कन्या है, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन कहाँ उसमें दया, क्योंकि वो तो उसमें राक्षसी प्रवृत्ति है। इस प्रकार से उसने दोनों हाथों से पकड़ करके पैरों को पटकना चाहा। कन्या तो उनके हाथों से छूट जाती है, आकाश में तड़प कर बिजली के तरीके उड़ जाती है। आकाशवाणी करती है, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। वही कन्या विंध्याचल में विंध्यवासिनी के नाम से परमात्मा की इच्छा से आज भी स्थापित हैं। माता वास्तव में परमात्मा जो करना चाहता है वही होता है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। परमात्मा जो करना चाहते हैं वही होता है। आज परमात्मा का जन्म हुआ है, प्राकट हुआ है। जन जन के मानस पटल पर प्रसन्नता हर्षो उल्लास हुई है, क्योंकि परमात्मा जब धरा धरती पर आते हैं, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो निज इच्छा निर्मित तन, वो स्वतंत्र हैं। जो शरीर को चाहे वो शरीर धारण कर सकते हैं, जो लीला करना चाहे वो लीला करते हैं। लीला पुरुषोत्तम ने बहुत सारी लीला ब्रज में किया है, गोकुल में किया है, और समय आने पर आज कंस का वध करके उग्रसेन को राजा बनाया है, धरती का भूभार हरण किया है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय।